बच्चों, कक्षा 10 से एक नया पाठ, डायरी का पन्ना। इसके लेखक हैं सीताराम से केसरिया जी। आइए सबसे पहले इनका जीवन परिचय जान लें। श्री सीताराम से केसरिया जी का जन्म 1892 में राजस्थान के नवलगढ़ नामक स्थान पर हुआ था। इन्हें विद्यालय जाने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। परिवार की परिस्थितियां कुछ ऐसी थी जिसके कारण ये विद्यालय जाने में असमर्थ रहे। अतः इन्होंने स्वयं ही पढ़ना लिखना सीखा। बाद में ये व्यापार के व्यवसाय से जुड़ गए। इनका जन्म तो राजस्थान में ही हुआ था, किंतु इनका अधिकांश जीवन कोलकाता में ही बीता। अधिकांश का अर्थ है अधिकतर, यानी कि ज्यादा से ज्यादा समय। लेखक का समय ज्यादा से ज्यादातर कोलकाता में ही बीता। ये अनेक साहित्यिक, सांस्कृतिक और नारी शिक्षण संस्थाओं के प्रेरक, संस्थापक और संचालक रहे। लेखक की रुचि साहित्यिक कार्यों में और सांस्कृतिक गतिविधियों में शामिल होने में थी। ये नारी शिक्षण संस्थाओं के प्रेरक और संस्थापक रहे। ये देश की स्वतंत्रता के प्रति बहुत गंभीर थे। महात्मा गांधी के आह्वान पर उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये आजादी का समय था। महात्मा गांधी के बुलाने पर उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में खुशी खुशी हिस्सा लिया। यहां पर प्रेरक का अर्थ है प्रेरित करना और आह्वान का अर्थ है बुलाना। इस आंदोलन के दौरान इन्हें जेल भी जाना पड़ा। अंग्रेजों का शासन था और उन्हें ये कतई मंजूर नहीं था कि लोग अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ें और उसमें सफल हों। ये कुछ दिन तक आजाद हिंद फौज के मंत्री भी रहे। सन 1962 में भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री के सम्मान से सम्मानित किया। सन 1982 में इनका निधन हो गया। ये इनकी भाषा शैली के बारे में जान लें। इनकी भाषा भावानुकूल और अभिव्यक्ति में पूर्ण सक्षम है। लेखक की भाषा भाव के अनुकूल और अभिव्यक्ति यानी विचारों को व्यक्त करने में पूर्णतः सक्षम है, अर्थात समर्थ है। यहां पर अभिव्यक्ति का अर्थ है विचारों को व्यक्त करना और सक्षम का अर्थ है समर्थ, अर्थात निपुण होना। इनकी भाषा में चित्रात्मकता, यानी कि जब आप इनके लिखे हुए लेख पढ़ते हैं तो एक चित्र उभर कर सामने आता है, और रुचिपूर्ण है, यानी कि रोचकता है, एवं प्रभावमयता का गुण भी विद्यमान है। जब हम इनके लेखों को पढ़ते हैं तो एक प्रभावमय, यानी कि लगातार विषय के साथ जुड़े हुए महसूस होते हैं। इनकी भाषा पर बंगला का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। इन्होंने तत्सम और तद्भव शब्दों के साथ देशज शब्दों का भी सुंदर प्रयोग किया है। यहां पर तत्सम और तद्भव शब्दों के बारे में बताना चाहूंगी। तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत से जैसे के तैसे हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, और तद्भव शब्द जो अपना रूप बदलकर संस्कृत से हिंदी में प्रयोग हुए हैं, और देशज शब्द जो आम लोकल भाषा में बोले जाते हैं। कहीं इनकी शैली वर्णनात्मक और विचारात्मक भी है, यानी कि जब ये अपनी बात को कहते हैं तो पूरे खुले तौर पर उसका वर्णन करते हुए और विचारों के अनुरूप कहते हैं। आइए पाठ का प्रवेश जान लें। यह मुख्यतः लेखक किस बारे में कह रहा है, उसको इस पाठ को लिखने का क्या उद्देश्य है, इससे हम ये जान सकते हैं। ये उस समय की बात है जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था। जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था तो देश को मुक्ति दिलाने के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन ने जनता के दिल में आजादी की अलख जला दी। यहां पर मुक्ति का अर्थ है आजादी। जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था और देश को मुक्ति दिलाने के लिए
जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था, देश को मुक्ति दिलाने के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन ने जनता के दिल में आजादी की अलख जला दी। जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था, तो देश को मुक्ति दिलाने के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन ने जनता के दिल में भी आजादी की अलख जला दी। अंग्रेजों के अत्याचारों से तंग आकर महात्मा गांधी ने लोगों का आह्वान किया और स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए एक जंग छेड़ी, जिसमें जनता के दिल में आजादी की एक लो जला दी। लोग अब आजादी को पाने के लिए तत्पर थे। मुक्ति का अर्थ है आजादी। देश भर से लाखों लोग इस महासंग्राम में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार थे। 26 जनवरी 1930 को गुलाम भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। यहाँ पर सर्वस्व का अर्थ है सब कुछ। देश भर से लाखों लोग इस महासंग्राम में अपना सर्वस्व यानी अपना सब कुछ न्यौछावर करना अर्थात अर्पित करने के लिए तैयार थे। 26 जनवरी 1930 को गुलाम भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। इस पाठ में लेखक सीताराम से केसरिया आजादी की कामना करने वाले अनंत लोगों में से एक थे। वे दिन भर जो भी देखते, सुनते और महसूस करते, उसे अपनी निजी डायरी में लिख लेते। इस पाठ में लेखक सीताराम से केसरिया आजादी की कामना करने वाले अनंत लोगों में से एक थे, यानी हजारों लोगों में से एक थे। आजादी की इस लड़ाई में अनेकों लोगों ने अपना सहयोग दिया था। वे दिन भर जो भी देखते, सुनते और महसूस करते, उसे अपनी निजी डायरी में लिख लेते। आजादी के समय में जिस तरह का देश में माहौल था और देखने सुनने में जो भी आता था और जो वो स्वयं महसूस करते थे, वो अपनी निजी डायरी में लिख लेते थे। यह पाठ हमें डायरी लेखन की विधा के बारे में भी बताता है। इस पाठ में उनकी डायरी का 26 जनवरी 1930 का लेखा जोखा है। नेता सुभाष चंद्र बोस और स्वयं लेखक सहित कलकत्ता के लोगों ने देश का दूसरा स्वतंत्रता दिवस जोशो खरोश से मनाया। इस पाठ में उनकी डायरी का 26 जनवरी 1930 का लेखा जोखा है, यानी 26 जनवरी 1930 को जो भी कुछ घटना घटी उसके बारे में लिखा है। नेता सुभाष चंद्र बोस और स्वयं लेखक सहित कलकत्ता के लोगों ने देश का दूसरा स्वतंत्रता दिवस बहुत ही जोशो खरोश और उत्साह के साथ मनाया। अंग्रेजों ने इसे अपराध मानते हुए उन पर महिला कार्यकर्ताओं पर अनेक जुल्म ढाए। यह पाठ क्रांतिकारियों की कुर्बानियों की याद दिलाता है। साथ ही साथ यह भी बताता है कि एकजुट समाज यदि दृढ़ संकल्प हो तो ऐसा कुछ भी नहीं जो वह न कर सके। अंग्रेजों ने इसे अपराध मानते हुए, अपराध का अर्थ है गुनाह अर्थात दोष, अंग्रेजों ने इसे अपराध माना, एक गंभीर गुनाह माना और इसे मानते हुए उन पर, यानी कि जिन लोगों ने इस स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए इस अभियान में हिस्सा लिया, वे महिला कार्यकर्ताओं पर अनेक जुल्म ढाए। यह पाठ क्रांतिकारियों की कुर्बानियों की याद दिलाता है कि किस तरह से हमारे देश के क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी कुर्बानी दी, अपनी जान की कुर्बानी दी। साथ ही यह भी बताता है कि एकजुट समाज यदि दृढ़ संकल्प हो तो ऐसा कुछ भी नहीं जो वह न कर सके। यहाँ पर दृढ़ संकल्प का अर्थ है पक्का निश्चय, यानी जब कोई व्यक्ति अगर पक्का निश्चय कर ले, प्रण ले ले कि उसे क्या करना है, तो कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। पाठ का सार इस तरह, डायरी का एक पन्ना। 26 जनवरी 1931 का दिन था। आज ही के दिन सारे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। इस वर्ष
उसकी पहली वर्षगांठ थी। इसके लिए काफी तैयारियां पहले से ही कर ली गई थी। केवल प्रचार प्रसार में ही 2000 रुपए खर्च हुए थे। 26 जनवरी 1931 का दिन था। आज ही के दिन सारे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। यानी पिछले वर्ष 26 जनवरी 1930 को इसकी शुरुआत की गई थी और आज पूरे 1 साल बाद उसकी वर्षगांठ मनाई जा रही थी। वर्षगांठ का अर्थ है सालगिरह। इसके लिए काफी तैयारियां पहले से ही कर ली गई थी। केवल प्रचार प्रसार में 2000 रुपए खर्च हुए थे। प्रचार का अर्थ है फैलाना। उन्हें देख ऐसा लगता था कि मानो स्वतंत्रता मिल गई हो। कलकत्ता के हर भाग में झंडे लगाए गए थे। जिस रास्ते से लोग जाते थे उसी रास्ते में उत्साह और नवीनता मालूम होती थी। लोगों का कहना था कि ऐसी सजावट पहले कभी नहीं हुई। उन्हें देख ऐसा लगता था कि मानो स्वतंत्रता मिल गई हो। लोगों ने इस अभियान में पूरे उत्साह और जोश के साथ हिस्सा लिया था। कलकत्ता के हर भाग में झंडे लगाए गए थे। जहां देखो जिस भी घर और दुकान की छतों पर सब और झंडे ही झंडे नजर आ रहे थे। जिस रास्ते से लोग जाते थे उस रास्ते में उत्साह और नवीनता मालूम होती थी। यानी कि लोगों में जोश की कोई कमी नहीं थी। लोगों का कहना था कि ऐसी सजावट पहले कभी नहीं हुई है। लोगों ने ऐसे अभियान में इतने जोशो खरोश और उत्साह के साथ पहले हिस्सा कभी नहीं लिया था। यहाँ पर उत्साह का अर्थ है जोश और नवीनता का अर्थ है नयापन। सारे काम का भार जो अपने ऊपर समझते थे उन्होंने बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया। कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर सबको समझाया था। बड़े बाजार के हर मकान पर राष्ट्रीय झंडा फहरा रहा था और कई मकान ऐसे सज गए थे मानो कोई उत्सव हो। सारे काम का भार जो अपने ऊपर समझते थे उन्होंने बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया। योगदान का अर्थ है सहयोग देना। लोगों ने इस कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर सब लोगों को समझाया कि आपको अपनी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए पूरा सहयोग देना चाहिए। बड़े बाजार के हर मकान पर राष्ट्रीय झंडा फहरा रहा था और कई मकान तो ऐसे सजाए गए थे जैसे कोई उत्सव हो। पुलिस भी अपनी पूरी ताकत से शहर में गश्त लगा रही थी। मोटर गाड़ियों में गोरखे तथा सार्जेंट हर मोड़ पर तैनात थे। इतनी ही गाड़ियां शहर में घुमाई जा रही थी। पुलिस भी अपनी पूरी ताकत से शहर में गश्त लगा रही थी। यहां पर गश्त का अर्थ है पहरा देना। अंग्रेज सरकार ने इस अभियान को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी और चारों ओर पुलिस का पहरा था। मोटर गाड़ियों में गोरखे तथा सार्जेंट हर मोड़ पर तैनात थे। यहाँ पर सार्जेंट का अर्थ है सेना का एक पद जो कि ब्रिटिश सेना में होता है। कितनी ही गाड़ियां शहर में घुमाई जा रही थी। जहां देखो वहां पुलिस का पहरा था और उनकी गाड़ियां इधर से उधर पहरा दे रही थी। घुड़सवारों का भी प्रबंध था। कहीं भी ट्रैफिक पुलिस दिखाई नहीं दे रही थी। सारी पुलिस को इसी काम में लगाया था। बड़े बड़े पार्कों और मैदानों को पुलिस ने सवेरे से ही घेर लिया था। घुड़सवारों का भी प्रबंध था। प्रबंध का अर्थ है इंतजाम। यानी ब्रिटिश सेना ने अपने बढ़िया से बढ़िया घुड़सवारों का भी प्रबंध किया था। कहीं भी ट्रैफिक पुलिस नहीं थी। सारी पुलिस को इसी काम में लगाया गया था कि किस तरह से इस उत्साह को रोका जाए। बड़े बड़े पार्कों और मैदानों को पुलिस ने सवेरे से ही घेर लिया था।